हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरासाइटिक डिजीज़ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस, जिसको सीएलएम से भी डिनोट करते हैं। अब गाइस, ये जो पैरासाइटिक डिजीज़ होती है वो हुकवर्म्स के द्वारा होती है। कुछ जो हुकवर्म के जीन्स हैं उनके द्वारा होती है, जैसे कि एनकाइलोस्टोमा, ब्यूनोस्टोमम, नेथोस्टोमा, अंसिनेरिया। तो ये जो जीन्स वाले हुकवर्म्स हैं ये इस डिजीज़ को करते हैं। अब गाइज, कि ये डिजीज़ किन लोगों में ज़्यादा होने के चांसेस हैं, तो अपन देखते हैं कि जो ऑक्यूपेशंस और हॉबीज़ जो लोगों को क्या करती है, मॉइस्ट और वार्म जो सॉइल होती है उसके कांटेक्ट में रखते हैं ना, उन लोगों में ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि गाइस, इसके लिए एक ट्रिक बना रखी है मैंने गोवा वाले बीच पे, जिससे पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो आपको एक स्टोरी की तरह इसको याद करना है। कैसे कि गोवा वाले बीच पे क्या होती है, बीच पे अपने को वार्म और मॉइस्ट सॉइल मिलेगी। तो वहाँ पे क्या होगा कि अपन अपनी हॉबीज होती हैं लोगों की, वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं या फिर वहाँ पे जो लोग काम करते हैं तो उनमें ज़्यादा मिलेगी। कैसे? क्योंकि वहाँ की जो सॉइल है वहाँ की कैसी है, वार्म और मॉइस्ट है। तो अब कैसे होता है, अब इसको गाइज, इस डिजीज़ को दूसरा नाम क्रीपिंग इरप्शन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि इस वार्म और मॉइस्ट सॉइल पे जो इनके जो लार्वा पड़े हैं वो ह्यूमन की स्किन के अंदर इंटर कर जाएंगे। तो वहाँ पे इंटर करने के बाद वो स्किन के नीचे वो जो लार्वा है वो क्या करता है, स्नेक लाइक ट्रैक्स जैसे गाइज, जैसे क्या करता है, आगे से आगे माइग्रेट करता रहता है। तो इसको अपन क्रीपिंग इरप्शन बोलते हैं। तो ये गाइज अपने को जो पेशेंट की जो स्किन सरफेस होती है उस पर बाहर आसानी से विजिबल होते हैं। पेशेंट अपने पास हिस्ट्री लेके आएगा कि ये देखो कुछ रेड रेड से मेरे ऐसे सांप की तरह चल रहा है स्किन के नीचे। तो उसको अपन स्नेक लाइक ट्रैक्स दिखाई देंगे, उसको क्रीपिंग इरप्शन बोलते हैं। और वो क्या होता है, क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस। क्यों? क्योंकि जो लार्वा है वो स्किन के नीचे क्या कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है ना। समझ में आ गया? इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है, क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस। अब गाइस देखते हैं कि इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, कैसे इन्फेक्ट करता है। तो अपन समझते हैं कि कैसे ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है। अब क्या हुआ, गोवा वाला जो बीच है उस पे वहाँ पे कोई जो इसके एनिमल होस्ट है, डॉग, केट और केटल्स हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो क्या किया इन्होंने, इनकी जो जीआईटी होती है उसके अंदर इनका एडल्ट वर्म होता है हुकवर्म्स का। तो क्या होगा कि जो एडल्ट वर्म है इसने इस क्या किया, एग रिलीज कर दिए। तो जैसे ही ये डॉग या इन जो एनिमल होस्ट है इन्होंने क्या किए, अपने फीकल जो मटेरियल एक्सक्रीट किया, तो उसमें इसके एग वहाँ पे आ जाते हैं। तो ये उस गर्म जो मॉइस्ट सॉइल है ना वहाँ पे आके इसके एग आ गए। अब क्या हुआ कि इसको जो एग हैं इनको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल गया। तो क्या हो गया, यहाँ इनसे जो लार्वा होता है वो हेच आउट कराता है, बाहर निकल जाता है। तो हेच आउट करके क्या करेगा, अब अपन वहाँ पे गोवा वाले बीच पे गए हैं तो अपन क्या होते हैं, मोस्टली लोग वहाँ पे क्या होते हैं, बेयर फुट घूमते हैं। हाँ, तो क्यों बेयर फुट घूमते हैं, तो इससे क्या होगा, ये जो लार्वा बाहर वहाँ पे पड़ा है ये क्या करेगा, आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं और स्किन इरप्शन है उनके थ्रू अपनी स्किन के नीचे क्या कर जाएगा, इंटर कर जाएगा। क्या कर जाएगा, इंटर कर जाएगा। अब अपनी स्किन के अंदर तो इंटर कर गया ही, बट क्या होगा, ये जो स्किन की जो डर्मिस है उसको क्या पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। तो ये क्या होगा, ये केवल अपनी बॉडी में इंटर तो हो चुका है बट अपनी बॉडी में डर्मिस को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है। तो क्या करेगा, ये जो एपिडर्मिस और जो डर्मिस है उनके बीच में ही अपने को क्या करता रहेगा, ये आगे से आगे माइग्रेट करता रहेगा। और कैसे माइग्रेट, जो अपने को बाहर से आसानी से पेशेंट की स्किन सरफेस पे क्या होगा, विजिबल होगा। इसलिए इसको क्रीपिंग क्रीपिंग क्योंकि ये रेंगता हुआ रहता है स्किन के नीचे, इसलिए इसको क्रीपिंग इरप्शन भी बोलते हैं। तो गाइस समझ में आ गए, गोवा वाले बीच पे ये इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। अब क्या हुआ, ये ह्यूमन के नीचे ये, अब ये ऐसा तो है नहीं कि ये हमेशा ही घूमता रहेगा। तो अब इसका अपन ट्रीटमेंट देखते हैं। पेशेंट अपने पास आएगा तो उसको ट्रीट भी करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि एक जो ह्यूमन होते हैं ना, ये डिजीज़ हमेशा ह्यूमन को इन्फेक्ट करें ये जरूरी नहीं है। कि गोवा वाले बीच पे जो लोग घूमने जाते हैं उनमें सब में तो होती नहीं है, कुछ लोगों में होती है। क्यों? क्योंकि जो बेयर फुट वहाँ पे घूमते हैं कुछ लोग ही होते हैं, और कुछ लोग ही जो इसके फीकल मटेरियल उसके कांटेक्ट में आते हैं। तो क्या होगा, ये एक्सीडेंटल होस्ट है ह्यूमन, प्लस में क्या होगा, डेड एंड होगा। क्योंकि अगर एक बार ये ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटर कर गया ना, उसके बाद ये बाहर तो निकल नहीं सकता और डर्मिस को पेनिट्रेट ये कर नहीं सकता। तो एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में बेचारा फंसकर वहीं पे मर जाता है। तो 4 से 8 वीक में डिजीज अपने आप ही रिजोल्व हो जाती है, वापस पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब पेशेंट चाहता है कि मैं 4 से 8 वीक का इंतजार मैं क्यों करे पेशेंट। तो उसके लिए अपन उसको इसकी ड्रग ऑफ चॉइस टॉपिकल थायाबेंडाजोल भी दे सकते हैं, जिससे क्या होगा कि ये डिजीज जल्दी से क्या हो जाएगी, ये रिजोल्व हो जाएगी। तो इसको एक बार वापस देख लेते हैं। गोवा वाले जो बीच है, इस ट्रिक से इसको याद रखना है कि गोवा वाले बीच पे जो
डॉग है उसने फिकल मटेरियल रिलीज किया, वहाँ से लार्वा निकला, लार्वा अपन जो है वहाँ पे बेयर फुट घूम रहे हैं, तो क्या होगा कि अपनी जो स्किन इरप्शंस हैं उनके थ्रू ये अपनी स्किन एपिडर्मिस को इसने क्रॉस किया, बट ये डर्मिस को क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो ये एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में स्नेक की तरह क्या रहेगा, घूमता रहेगा, जिसलिए इसको क्रीपिंग इरप्शन भी बोलते हैं। इसीलिए इसका नाम क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस पड़ा है, क्योंकि क्यूटेनियस मतलब इसकी जो डर्मिस और एपिडर्मिस है उनके बीच में लार्वा है, लार्वा माइग्रेट करता रहता है। समझ में आ गया गाइस? अब क्या होगा, इसको अपन इसके लिए आपके लिए मैंने एक थोड़ा सा डायग्राम बना रखा है कि ये देखो, ये क्या है, गोवा वाला समुद्र है, ये इसका बीच है। तो इस बीच पे क्या किया, यहाँ पे जो डॉग है, केटल्स हैं, उन्होंने अपना फिकल मटेरियल रिलीज किया। तो ये मटेरियल क्या होगा, जो इसमें एग हैं वो क्या हो जाएंगे, वार्म और मॉइस्ट सॉइल के कांटेक्ट में आएंगे, तो जिससे क्या होगा, ये एग है वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये लार्वा यहाँ पे पड़ा है, अब क्या हुआ, अपन वहाँ पे बेयर फुट ह्यूमन घूम रहा है, तो क्या होगा कि उसके जो हेयर फॉलिकल्स हैं, स्किन इरप्शन, उनके थ्रू अपनी एपिडर्मिस को इसने क्रॉस किया, बट डर्मिस को क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो ये क्या करेगा, जो एपिडर्मिस और डर्मिस है उनके बीच में से स्नेक की तरह घूमता रहेगा, स्नेक लाइक ट्रैक दिखेगा अपने को लाल लाल, क्योंकि ये स्किन के नीचे से घूम रहा है। तो पेशेंट अपने पास ये लेके आएगा हिस्ट्री कि देखो ये मेरे को ये दिक्कत हो रही है। तो गाइज इससे आप समझ में आ जाएगा, और ये बहुत ईजी टॉपिक है, एक बार इसको आप देख लेना यहाँ से, और होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके काम भी आएगा आगे फ्यूचर में। तो गाइज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।